कह देगी तो हम तो पाकिस्तान में भी रामकथा सुनाएंगे। तुम कौन होते हो हमें प्रमाण पत्र देने वाले कि हमारे पास हनुमान जी की कृपा है या नहीं? Who are you? बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी को पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी को कुछ लोग मानते हैं ये सही है और इन पे बालाजी की कृपा है, और कुछ लोग मानते हैं ये ढोंगी है, पाखंडी है। अब पिछले लगभग 1 महीने से धीरेन्द्र शास्त्री जी को इंटरनेट पे एक भारी मात्रा में लोग इनको टारगेट कर रहे हैं। और आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से न्यूज चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, कुछ मैजिशियन और अदर कम्युनिटी के लोगों के टारगेट बने धीरेन्द्र शास्त्री जी और उनको सब एक्सपोज करने में लगे हुए हैं? क्या यह सच में ढोंगी और पाखंडी है? यह सब जानने और समझने से पहले तुमको कुछ और समझने की भी जरूरत है। एक गोला जिसपे काफी दोगले लोग रहते हैं, और इन्हीं दोगले लोगों की इस दुनिया के बीच में एक देश आता है इंडिया, जहाँ पे लोगों को छोड़ के कानून और किताबों में ही लिखा और माना जाता है, चाहे बुद्ध धर्म के लोग हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म के लोग हो, चाहे सिख धर्म के लोग हो, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हो, और चाहे हिंदू धर्म के लोग हो, सब बराबर है, सब इक्वल है। पर देखो ये वही कहानी है जो एक था राजा एक थी रानी की कहानी के अगले पेज पे लिखी गई है सरकारी किताबों में बस। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों? इसी सरकार में कुछ पॉलिटिशियन अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए धर्म के नाम पे डिवाइड करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। और तुमने भी हिस्ट्री में हर बार देखा होगा, जब भी किसी को रूल करना था, पावर में आना था, तो उसने रिलीजन की आड़ ली। और फिर भी ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर हर बार कुछ लवड़ू एक ही धर्म को टारगेट क्यों करते हैं? आखिर क्यों हर बार हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जाता है, हिंदू धर्म को ही डिसरिस्पेक्ट दी जाती है? चाहे बॉलीवुड की मूवीज हो, चाहे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर या स्किन एक्सपर्ट हो, या चाहे न्यूज चैनल्स हो, या अदर रिलीजन के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर। बागेश्वर धाम नामी पंडित लोगों से कहता है कि मैं उनको उनके मुस्तकबिल के बारे में बता सकता हूँ। तो क्या कोई इंसान किसी के हाथ की लकीरों को देखकर उसका मुस्तकबिल बता सकता है? क्या किसी को भी गैब का इल्म है? तो मेरा इस बारे में जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही गलत बात है। उसमें जो है मुन्ना नाम का एक चोर शामिल है, आगे इसका राज खुलेगा। आशीर्वाद। पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं वो सही है क्या गलत है? ये जो है ना, ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। अब जब से बागेश्वर धाम सरकार पे ढोंगी पाखंडी होने के आरोप लगे हैं, तब से दूसरे धर्म के सारे अखंड ज्ञानी लोग अपने अखंड ज्ञान से लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ऐसे ज्ञानी इन्फ्लुएंसर का एक ही काम रहता है, जब भी मौका मिले हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म के कल्चर को टारगेट करना, और जितना हो सके अपने लोगों को गलत इन्फ्लुएंस करना। आज भी जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो नासा की ऑब्जर्वेटरी ही बताती है, पर देश आजाद होने से पहले तो कोई नासा नहीं था। तब भी और अब भी कोई भी पंडित अपने पांचाल में देख के बता देगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब है। और जो हमारे पंडित बताए और जो नासा की ऑब्जर्वेटरी बताए, उन दोनों को मैच कर लेना। एक दिन तो दूर, 1 घंटा या 1 मिनट का भी अंतर नहीं होगा। और ये कैलकुलेशन हिंदू ऋषि मुनि हजारों सालों से करते आ रहे हैं, और ये कहते हैं हमारे पंडित अज्ञानी है, ढोंगी है, पाखंडी है। तो लोड़ू, मैं बताता हूँ ढोंगी पाखंडी किसे कहते हैं। इधर देख मेरी तरफ, और जो इसके घर में 20 साल से दुष्ट आत्मा तो तंग कर रही है, चल निकल। पार पार यीशु मसीह नासरी के नाम में, पार यीशु मसीह नासरी के नाम में, हालेलुया। इसमें से दुष्ट आत्माएं जाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। वाह क्या शरीफ आत्मा है। हवा में हाथ ऊपर करके एक मंत्र बोलते ही शरीर छोड़ के ही भाग गई। और एक तरफ है डी टिकटॉकर, टिकटॉक बैन होने के बावजूद, इतनी गालियां खाने के बावजूद इंस्टाग्राम पे कच्चा बादामी खा रहे, सॉरी बना रहे। इस बजेंद्र सिंह को इंस्टाग्राम पे लेके जाओ बहनचोद। 20 साल पुराना भूत भगा दिया, फिर भी ये तो कल के पैदा हुए लौंडे, क्या पता काम हो जाए। और ये बाबा हवा में हाथ ऊपर करके भूत नहीं भगाते, बीमारियां भी भगाते। और आपको एक खतरनाक बीमारी HIV, हालेलुया। क्या बीमारी है? HIV, एड्स की बीमारी है। आउट 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 यीशु मसीह के नाम से फायर फायर। एड्स की गंदी आत्माओं जाओ, आग लगाता हूँ आग। शरीर से 14,000 दुष्ट आत्माएं निकल कर गई हैं अभी, 14,000। ओ भाई मारो, मुझे मारो। अबे सस्ते डॉक्टर MBBS, HIV एड्स एक बीमारी है, ताकि कोरोना जो गो कोरोना कहने से भाग जाएगा। वैसे भागा तो वो भी नहीं था, तो ये कैसे भाग जाएगा बे? अबे किसने इन फर्जी झोला छापों को ये जॉब दे दी बे? आखिर क्यों सब लोग मिलके धीरेन्द्र शास्त्री जी को ही टारगेट कर रहे हैं? तबकि जो काम धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं उससे भी ज्यादा अंधविश्वास तो कुछ मौलवी और पादरी फैला रहे हैं। तुम खुद देखो पहले। अब हम जरूर वापस दे देंगे, उसी का भूत उसी के नाम।
अब तुम खुद देख लो, कोई चर्च और ईसा मसीह जी का नाम लेके एक बीमारी को 14,000 आत्मा बता के भगा रहा है, और कोई मौलाना गन से ही आत्मा भगा दे रहा है, और कोई तो आत्मा जहाँ से आई है वहीं पे पार्सल करके वापस भेज रहा है। और ये काम हर धर्म को मानने वाले लोग कर रहे हैं। और जब हर धर्म में ये सब हो रहा है तो फिर क्यों हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है? और आखिरकार क्यों सब लोग मिलके बागेश्वर धाम सरकार पे ही उंगलियां उठा रहे हैं? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। घर वापसी मतलब अगर कोई बंदा अपना धर्म चेंज करता है तो उसे कहते हैं धर्म परिवर्तन। और अगर कोई बंदा एक बार धर्म चेंज करने के बाद अगर पुराने धर्म में वापस आना चाहता है तो उसे कहते हैं घर वापसी। और कोई बंदा अपना धर्म चेंज क्यों करता है? पहला, खुद की इच्छा से, दूसरा, प्यार से या डरा धमका के, और तीसरा, कुछ फर्जी बाबाओं के द्वारा मैनिपुलेट होके। राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। अबे ये लोगों को बेकार है या धर्म परिवर्तन करवा रहे? अब जो तुमको करना है जो करो, बट करोड़ों लोग जिन भगवान को पूजते हैं, मानते हैं, उनकी श्रद्धा को, उनके विश्वास को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हो। बट इनके खिलाफ कौन बोलेगा? इनके खिलाफ तो कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये गलत थोड़ी कर रहे हैं। गलत तो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। यह 150 से 200 परिवार ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म छोड़कर मिशनरियों के चक्कर में लालच में पड़ गए थे, लेकिन इन्होंने गौरवान्वित होकर पुनः सनातन धर्म स्वीकार किया है। बागेश्वर धाम सरकार द्वारा 300 से भी ज्यादा हिंदू लोगों को घर वापसी करवाई गई है, और वो भी सबने अपनी खुद की इच्छा से हिंदू धर्म को वापस अपनाया है। यहाँ पे किसी को ना तो डराया गया, धमकाया गया, ना ही किसी के भगवान या धर्म या फिर उनके कल्चर को डिसरिस्पेक्ट दी गई। और कहीं ना कहीं इतने लोगों के घर वापसी की वजह से मीडिया, कुछ मैजिशियन और अदर कम्युनिटी के इन्फ्लुएंसर के निशाने पे आए धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम सरकार में बालाजी की पूजा करना, कथा सुनाना और अपने धर्म का प्रचार करने का कार्य करते हैं। और ये काम ये आज से या 1 महीने पहले से नहीं कर रहे हैं, ये सालों से कर रहे हैं। और इनके पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी बालाजी की पूजा करना, लोगों को कथा सुनाना और अपने धर्म का प्रचार करना, यही इनका जीवन है, ये कह सकते हो तुम लोग। बट आज धीरेन्द्र शास्त्री के पास कुछ ऐसी भी शक्ति कह लो, कला या सिद्धि कह लो, जिसकी वजह से आज ये ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुके हैं। की बेटी का मर्डर हुआ, जिसका रहस्य खुलेगा। बालक अपंग है, शरीर में शिथिलता है, झटका बनते हैं, ठीक होगा। वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे। अब देखो, अगर कोई तुमसे बिना कुछ पूछे एक कागज पे तुम्हारे पूरे खानदान का नाम लिख दे रहा है, तुम्हारी दिक्कत लिख दे रहा है, उस दिक्कत का सॉल्यूशन भी लिख दे रहा है, और ऐसे इंसान को एक्सपोज करने के नाम पे कुछ मैजिशियन रिपोर्टर्स के साथ मिलकर न्यूज चैनल पे ढोंगी पाखंडी कहने के साथ साथ कुछ आरोप लगा रहे हैं। वो एक प्रैक्टिस है। मैं खुद ये दैवीय शक्ति नहीं है, ये दैवीय शक्ति नहीं है। वो जो आपके जो बाबा जी सनातनी, ये जो है, मैं भी सनातनी हूँ और आई फील चीटेड। मुझे लगता है कि जो काम आप लोगों ने किया ना इतने कम समय में, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी मुझे लगता है जब से प्रैक्टिस करें तब से नहीं कर पाए। 8 तारीख के शाम को मैंने कंप्लेंट दायर की पुलिस के पास में कि व्हाट ही इज डूइंग ऑन द स्क्रीन, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसी कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं लोग। जादू कला है, उसको अलग रूप में ले लेते हैं, उसको बता देते हैं कि चमत्कार है या ये है या वो है, जो भी है। अब न्यूज चैनल और सुहानी शाह ने इतना ज्यादा इस चीज को मिल्क किया है कि उसको घुमा घुमा के बिना दही बनाए उसकी छाछ बना दी है। सुहानी शाह जो कि एक मैजिशियन है और वो एक लिमिट तक किसी का भी माइंड रीड कर सकती है, और उनका कहना है कि ये एक कला है। और सेम काम बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी भी करते हैं। तो वो लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनपे कोई भी बालाजी की कृपा नहीं है, वो ढोंगी है, पाखंडी है। और बाबा को एक्सपोज करने के नाम पे न्यूज चैनल्स की लाइव में जाके वहाँ पे अपना जादू दिखा रही है। आगे बंद करके सोचो क्या, अभी वहीं पर हूं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब सुहानी शाह किसी बंदे को टास्क दे रही है, फिर 4-5 मिनट अच्छे से सोचने के बाद बता रही है कि भैया देखो, तुम्हारी फेवरेट प्लेस का नाम है ये। क्यों दीदी, आपका साबन स्लो है क्या? क्योंकि तुम्हारा ज्ञान अभी तक नोकिया पीस जितना है और वो चलता फिरता गूगल है। यकीन नहीं आता, तुम खुद देख लो। 3 पर्चा बनाए हैं, पुनः एक बार देख लो। कौन सा नंबर? 1, अब 2। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, हम उनको माइंड को पढ़ सकते हैं, उनके माइंड को पढ़ सकते हैं कि ये हमारे हैं, या उनसे पहले मिल भी सकते हैं, फिर यहाँ पर चमत्कार प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने पर्चा बनाए 3, आप व्यक्ति उठाओगे 3, आप ही व्यक्ति भेजोगे और आप ही ये बताओगे कि उस व्यक्ति को कौन सा नंबर पर्चा खोलना है, 3 नंबर का या 2 नंबर का। आप वही बोलोगे पर्चे पर भी, और व्यक्ति भी वही उठाओगे जिसके लिए हमने लिख रखा है। अब तुम खुद सोचो कि कोई बंदा है, वो तुम्हारा दिमाग पढ़ रहा है, 4-5 मिनट लेके वो तुम्हारी छमिया का नाम लिख लेता है। और एक बंदा है जो हजारों बंदों के बीच में 3 अलग अलग इंसानों के पर्चे लिख रहा है, और उसमें से एक पर्चे में वो तुम्हारी छमिया के नाम के साथ साथ उसके पूरे खानदान की जन्म कुंडली के साथ साथ उसका ब्लड ग्रुप भी लिख दे रहा है। और यही नहीं, कोई एक रैंडम बंदा आएगा और तुमको खड़ा करके उन 3 पर्चों में से एक पर्चा देगा, और वो पर्चा भी तुम्हारा ही निकलेगा। अब तुम खुद सोचो कि ये गॉड मैजिक है या ढोंग। और भाई मैं तो गॉड मैजिक ही समझूंगा इसे, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसी ऐसी चीजें होती रहती है जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है।
और चलो सब चीजों को साइड में छोड़ो और 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए धीरेन्द्र शास्त्री जी जो भी करते हैं वो गॉड पावर नहीं है, कोई कला है, फिर भी वो बंदा वहाँ गलत नहीं है ना, क्योंकि बंदा गलत कब होता है जब वो गलत काम करता है। और तुमने कहा कि लोग इन्हें भगवान मानते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो ये गलत है। अब देखो अगर तुम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो तुमको ये चीज पता ही होगी, तो भगवान को प्रणाम करने के साथ साथ पुजारी को भी करते ही हो, क्योंकि पुजारी भगवान की पूजा करता है और कहीं ना कहीं उसका पद हमसे ऊपर है इसीलिए। बाकी धीरेन्द्र शास्त्री खुद बोल चुके हैं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इष्ट का सेवक हूँ, भगवान की पूजा करो। हमारे पास कोई मशीन नहीं है, ना हम कोई मन पढ़ने वाले माइंड रीडर हैं, हम तो अपने इष्ट के सेवक हैं और अपने शास्त्रों के सच्चे साधक हैं। उनके आधार पर जो हमें गुरुजी ने प्रेरणा दी, जो हमें इष्ट प्रेरणा देते हैं, हम वो लिख देते हैं। सच निकले या झूठ वो व्यक्ति की श्रद्धा और बालाजी की कृपा, न आप कुछ हो न हम कुछ। और धीरेन्द्र शास्त्री कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे ताकि गरीब लोगों का सस्ते में इलाज हो सके। ये सब कोई मंदिर बनवाता है, हमने सोचा हम मंदिर नहीं हम कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे। और एक तरफ बंदा 121 लड़कियों की शादी करवा रहा है। आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर धाम में 13 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक कई कार्यक्रम होंगे, जिसमें 121 गरीब कन्याओं का विवाह भी कराया जाएगा। कार्यक्रम में महायज्ञ और राम कथा का भी आयोजन किया जाएगा। और एक और इनके ऊपर आरोप लगाया गया है, ये अपने हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं जो कि सही नहीं है। अब ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ जो अपने धर्म की संस्कृति को ही नहीं जानते। पुराने जमाने से एक ही चीज चली आ रही है, एक पंडित का एक संत का काम ही होता है अपने धर्म का प्रचार करना और जितना हो सके अपने धर्म के बारे में लोगों को बताना। और भाई बंदे से क्या चाहोगे, कलेजा निकाल के दे दे, ठंडक मिल जाएगी। इमोशनल डैमेज। और देखो रही बात न्यूज चैनल्स और सुहानी शाह की, तो न्यूज चैनल वाले अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं और सुहानी शाह हर एक न्यूज चैनल पे जाके एक्सपोज खेल रही है लाइव में, और इसके बदले में न्यूज चैनल वाले मुंह मांगी कीमत तो दे ही देंगे, ऐसा मुझे लगता है। और एक और चीज, सुहानी शाह के शो में सुहानी शाह को देखने के बाद लोग तालियां बजाते हैं और वही धीरेन्द्र शास्त्री जी को देखने के बाद लोग हाथ जोड़ते हैं। वो तुम्हें ये वीडियो देखने के बाद समझ आ ही गया होगा, और फिर भी नहीं आया तो कतई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब देखो ये वीडियो किसी को भी डिसरिस्पेक्ट या फिर हेट देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बाकी देखो धीरेन्द्र शास्त्री और इस वीडियो को लेके तुम्हारे क्या ओपिनियन है कमेंट में बताओ। नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके से बेस्ट कमेंट को फीचर भी करूंगा। बाकी इस वीडियो को शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आया, वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हनुमान जय श्री राम। मैं विष्णु हूँ, मैं राम भी, ब्रह्मा का लूं स्थान भी, मैं कृष्ण का सुदर्शन चक्र और अर्जुन का मैं बाण भी। मानो तो मैं भगवान हूँ और ना मानो शैतान भी, मैं ही भरता जान सब में ले लेता हूँ प्राण भी। मैं महादेव शंकर भी हूँ और मैं ही हूँ हनुमान भी।